नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। झारखंड में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल असंवैधानिक। आवश्यक वस्तु अधिनियम में है पेट्रोल, डीजल, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग ने सभी डीसी को पत्र लिखा। सरकार के आदेश के बाद राजधानी में कई जगह खुले हैं पेट्रोल पंप। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज बंद की घोषणा कर रखी है। तो इस बंद को असंवैधानिक बताया है और सरकार के इस आदेश के बाद कई पेट्रोल पंप खोल दिए गए हैं। पेट्रोल पंपों की हड़ताल असंवैधानिक। जरूरी सेवाओं से जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसके अंतर्गत आता है पेट्रोल और डीजल, इसलिए उपभोक्ता विभाग ने सभी डीसी को पत्र लिखा है। राजधानी में कई जगह अब पेट्रोल पंप खुले नजर आ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अंजनी जुड़ रहे हैं रांची से, प्रभात जमशेदपुर से और दिलीप धनबाद से जुड़ रहे हैं। सीधे अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, पहले से ये ऐलान किया गया था कि पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने ये ऐलान किया था कि जो वैट को लेकर, वैट कम करने की मांग को लेकर यहाँ पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक हड़ताल की घोषणा की गई थी। लेकिन अब डीसी ने ये पत्र जारी किया है और सभी को ये निर्देश दिया गया है कि ये आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आता है पेट्रोल डीजल। तो उसके बाद तस्वीरें बदल गई हैं। हाँ, देखिए, राजधानी रांची में जो है तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। और रांची में जो पेट्रोल पंप है वो खुले हैं और सुबह से ही पेट्रोल की जो है बिक्री हो रही है। और देखिए, लोगों ने पहले ही घोषणा की थी कि 12 घंटा का जो है पूरे राज्य में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और पूरे प्रदेश में लगभग देखेंगे तो लगभग 2000 के आसपास पेट्रोल पंप की संख्या बताई जाती है। मुख्य तौर से ये मांग इन लोगों की यही थी कि राज्य सरकार जो है वैट का जो प्रतिशत है वो कम करे और जिसे कम करने के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आएगी, लोगों को राहत मिलेगी। झारखंड एसोसिएशन ने यह भी कहा था कि अभी वैट 22% होने के कारण जो है लोग दूसरे राज्यों से डीजल लेकर आ रहे हैं, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा है और पेट्रोल पंप वालों को भी घाटा हो रहा है क्योंकि उनकी बिक्री नहीं हो रही है। ये ऐसा झारखंड पेट्रोल डीजल एसोसिएशन की तरफ से कहना था कि जो नाइबरिंग स्टेट है वहाँ पेट्रोल, वहाँ डीजल के दाम कम है, पेट्रोल के दाम कम है, लेकिन कुछ राज्यों में कम है। लेकिन अमूमन आप देखेंगे तो बिहार में जो पेट्रोल की जो कीमत है वो झारखंड में नहीं है, झारखंड में वहाँ से काफ़ी कम है। तो कहीं अलग अलग जगहों में वैट का प्रतिशत अलग अलग है, लेकिन ये मांग इन लोगों ने सरकार से रखी है। अब रहा हड़ताल कहीं ना कहीं ऐसे समय में करना असंवैधानिक भी जरूर कहा जा सकता है जो नियमों के अनुसार। और अभी कोरोना का संक्रमण का दौर है, ऐसे समय में आप ऐसी चीजों की को लेकर बंद करेंगे तो ये कहीं ना कहीं से वाजिब नजर नहीं आता है। ठीक है, मांग होनी चाहिए अन्य राज्यों में, लेकिन वैट का जो प्रतिशत है आरती, कहीं ना कहीं राजनीति के चश्मे से आप देखेंगे तो ये कहीं अलग अलग राज्यों में जो कम की गई है वो चुनाव को देखते हुए कम किया गया है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि वैट एक राजनीतिक रंग भी ले रहा है, लेकिन वैट कम करने की मांग भी की जा रही है। तो ये राज्य सरकार पे है। अमूमन देखेंगे पेट्रोल की जो कीमत हो रही है इसमें मुख्य तौर से टैक्स को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो प्रतिशत है उसके अलग अलग हिस्सेदारी है। तो कहीं 22% स्टेट को ने वैट लगाया है, तो वहीं यदि हम बात करेंगे तो सेंटर को जो है
ये 22 से कुछ ज्यादा पैसे मिलते हैं। मतलब कुल रुपए मिलते मिलाकर हैं। ये कहा जाए कि जिस चीज को भी लेकर ये तकरार हो, ये रार हो, लेकिन चूंकि ये आवश्यक वस्तु आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत आता है तो आप इसे बंद नहीं कर सकते। प्रभात, क्या तस्वीरें वहां नजर आ रही हैं? बिल्कुल आरती, मैं तस्वीरें ही दिखा देता हूँ। हालांकि देखिए जमशेदपुर में जो पेट्रोल पंप है वो बंद है। अब कोई भी पेट्रोल पंप, अगर शहरी क्षेत्र में बोले तो एक भी पेट्रोल पंप नहीं खुला। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप में पहुंच रहे हैं। निश्चित है जिस तरीके से राज्य सरकार ने खाद्य अधिनियम के तहत सारे डीसीओ को पत्र लिखा है कि इसकी आवश्यक सेवा में है और इसे नहीं बंद करना चाहिए, लेकिन जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन लगातार पिछले अगर 10 दिन से कहें तो लगातार ये लोगों को बता रहा है, सरकार से भी बातें कर रही थी कि भाई इस तरीके से जो पेट्रोल और डीजल पे जो वैट लगा है वो अन्य राज्यों से हमारे राज्य में थोड़ा ज्यादा है, उसे कम किया जाए। हालांकि जो पेट्रोल एसोसिएशन, डीजल पेट्रोल एसोसिएशन वाले लोग हैं, उन लोगों ने सरकार को एक ब्लूप्रिंट भी दिया था कि सरकार अगर वैट में अगर थोड़ी कटौती करती है तो सरकार को कहीं से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन पेट्रोल पंप वाले जो है उनका एसोसिएशन का कहना है कि जिस तरीके से दूसरे राज्य जो पड़ोसी राज्य है, या बंगाल का है या फिर उड़ीसा का है या फिर बिहार का है, उन राज्यों में जो बड़े जो व्यवसाय करने वाले हैं, जिनके पास टेलर है या फिर ट्रक के बिजनेस करने वाले, वो लोग बगल राज्य में चले जा रहे हैं और वहां से पेट्रोल ले रहे हैं। उससे पेट्रोल पंप मालिकों को भी नुकसान हो रहा है, साथ साथ राज्य का राजस्व भी कम हो रहा है। हालांकि जमशेदपुर में अगर पूरे कोल्हान में कहें तो 240 पेट्रोल पंप है और सुबह के वक्त आप सहयोगी नजारा दिखा रहे होंगे, सारे पेट्रोल पंप बंद है। यहाँ पे उस तरीके का अभी तक तो कोई आदेश इन लोगों के पास नहीं है, लेकिन पेट्रोल कर्मचारी एक आध दो नजर आ रहे हैं, लेकिन पेट्रोल लेने वाले लोग भी आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने आग्रह किया है कि भाई आप पेट्रोल पंप खोले, लेकिन अब तक पेट्रोल पंप तो नजर नहीं आ रहा, सारे पेट्रोल पंप बंद है। और जो पेट्रोल एसोसिएशन वाले हैं उनसे कल जब देर रात हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। और बैठ के साथ साथ उनकी दो मांगे और है आरती। एक मांग है कि राज्य सरकार के अधीन जो जितने भी पेट्रोल पंप है, जो सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल दिया जाता है, उनका करोड़ों का बकाया है, वो मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे जो करोड़ों की बकाया है उसे हमें दिया जाए। चूंकि अगर हम पेट्रोल दे रहे हैं तो सरकार को हमें पैसा भी देना चाहिए, प्रशासन को हमें पैसा भी देना चाहिए, वो पैसा नहीं मिल रहा। उनका साफ कहना है कि करोड़ों रुपया बकाया हो गया, ऐसे में हम लोग कैसे पंप चलाएंगे, क्योंकि हम जहाँ से पंप पेट्रोल उठाते हैं डिपो से, वो हमारे को बैलेंस नहीं देता है। तो ऐसे में हमारी स्थिति और गड़बड़ाई जा रही है। और एक डीजल आया है, नया डीजल आया, उसको वैलिडिटी डीजल है, वो उसको लेकर भी उनका विरोध है कि भाई इनको आखिर हमें सरकार बताए, चाहे ये बताए कि आखिर ये कौन सा डीजल है, इसके क्या, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के बारे में जो पंप में यूज की जाते हैं उसके बारे में सारी जानकारी है, लेकिन जो नए अभी डीजल आ रहे हैं उसको लेकर भी उनका विरोध है। और इन्हीं विरोध को लेकर आज अगर हम कहें तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का जो उन लोगों का स्ट्राइक है पेट्रोल पंपों का, वो नजारा देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर में सारे पेट्रोल पंप अगर हम कहें तो अभी तक तो खुला नजर नहीं आ रहा, सारे बंद है। और सारे आज एक दिन की हड़ताल पर है, जो शाम 6 बजे के बाद पेट्रोल पंप खुलेंगे। धनबाद में क्या हाल है? क्योंकि धनबाद में अगर इतने देर तक अगर बंद रहे, वो कमर्शियल अगर देखें कमर्शियल एरिया है वो, वहां पर अगर इतने लंबे वक्त तक अगर पेट्रोल पंप बंद रहेंगे तो बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। तो वहां पर क्या तस्वीरें, क्योंकि अब तो आदेश भी जारी कर दिया गया है, डीसी को पत्र भी भेज दिया गया है। देखिए, जिला उपायुक्त को पत्र भेजा गया, लेकिन उस पत्र की जानकारी डीलर एसोसिएशन को अभी तक नहीं है, ना पेट्रोल पंप संचालकों को है। यही वजह है कि धनबाद में भी पेट्रोल पंप बंद है और सभी पेट्रोल पंप बंद है। और जो खुलने के फिराक में थे उन्हें भी ये कहा गया है कि बंद को सफल बनाना है, क्योंकि ये सरकार के ऊपर दबाव बनाना। और देखिए धनबाद में क्यों जो कमर्शियल एरिया है, क्यों लोग परेशान नहीं है इस बंद से, क्योंकि पहले भी डीलर एसोसिएशन के लोगों ने ये आरोप लगाया सरकार पे कि बंगाल में पेट्रोल और डीजल सस्ता है, वहां से जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे उद्योग धंधे चल रहे हैं, चाहे वो बीसीसीएल हो या आउटसोर्सिंग कंपनियां हो, वो उन इलाकों से डीजल और पेट्रोल मंगाकर वो अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, क्योंकि वहां से उन्हें सस्ता पड़ रहा है। क्योंकि सिर्फ ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट जो है वो जोड़ने के बाद भी उन्हें बंगाल से डीजल पेट्रोल आयात कर लाने में धनबाद के बनिस्बत उन्हें सस्ता पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो भी आर्थिक नुकसान धनबाद में जितने भी पेट्रोल पंप है उनको उठाना पड़ रहा। मांग यही है सरकार से कि आप एक निर्धारित तौर पे अगर आपके पड़ोसी राज्यों में
पेट्रोल डीजल के दाम कम है तो कम से कम उसके बराबर आपको झारखंड में रखना होगा, नहीं तो इसका नुकसान जिस तरह से आज हो रहा है आने वाले समय में होगा। अगर जिन्हें ज्यादा जरूरतें पूरी करनी है वो बंगाल से, क्योंकि धनबाद से सटा हुआ इलाका, बंगाल का कई इलाके सटे हुए, और यहाँ से मुश्किल से अगर 40 किलोमीटर पार करेंगे तो बंगाल पहुंच जाएंगे। तो बंगाल के पंप से वो अपने हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से जो भी डीजल पेट्रोल है वो मंगा ले रहे। ये मांग है। दूसरी मांग थी कि जो बायोफ्यूल जो आ रहे हैं गुजरात से, उसको रोकने को लेकर के सरकार ने अभी तक कोई मापदंड नहीं बनाया है। बायोफ्यूल यहाँ पे ला रहे हैं, डीजल में मिला करके बेच रहे हैं। तो कई ऐसे पेट्रोल पंप है जिन्हें अधिकृत किया गया बायोडीजल के लिए, बाकी लोगों को नहीं किया गया। तो ये भी मांग कर रहे उस श्रेणी में इन्हें रखा जाए और उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए। क्यों वो बायोडीजल ला करके यहाँ पे बेचेंगे तो उन्हें ईंधन में थोड़ी सस्ती पड़ रही है, तो वो मांग है। और एक मांग यह भी है कि सरकार को इन्होंने कई बार पत्र लिखा है, बैठकें करना चाह रहे थे मुख्यमंत्री के साथ, डीलर एसोसिएशन के लोग, और एक सुझाव भी देना चाह रहे थे कि आने वाले समय में झारखंड के लिए क्या बेहतर हो सकता है, आपको कितनी मात्रा में वैट में कटौती करनी है, क्या प्रावधान करने के डीलर एसोसिएशन के भी लोग या पेट्रोल पंप संचालक भी सही तरीके से रहे, और जो खरीदार है या जो झारखंड के लोग हैं उन्हें भी महंगाई की मार नहीं झेलना पड़े। लेकिन सरकार की तरफ से इस पे भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं है। और एक बात यह भी सामने आ रही, पिछले कई दिनों से डीलर एसोसिएशन का जो सरकार के ऊपर बकाया टैक्स है उसका भी भुगतान नहीं किया गया। तो तमाम बातों को लेकर के हड़ताल की घोषणा की गई थी, और राज्य सरकार की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया कि ये जरूरी सेवा में आता है पेट्रोल पंप, आप इसे बंद नहीं कर सकते। लेकिन धनबाद में पेट्रोल पंप बंद है, और ये बंद इसलिए किए हुए कि सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश। अब देखिए दिन ढलने के बाद जिला प्रशासन किस तरह से निकलती है, पत्र का हवाला देकर के इनके पास वो पत्र कब तक आता है, उसके बाद इनका फैसला आएगा। अमरनाथ, क्या वहां पर भी तस्वीरें कमोबेश यही नजर आ रही है कि पेट्रोल पंप अभी भी बंद रखे गए हैं? क्योंकि देखिए उत्पाद विभाग की तरफ से सभी डीसी को यह पत्र भेज दिया गया है कि ये आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत आता है पेट्रोल डीजल, और आप इस तरह से पेट्रोल पंप बंद नहीं रख सकते। वहां पर कैसी तस्वीरें हैं? जी, मैं आपको बताऊं कि सुबह से यहाँ पर पेट्रोल पंप बंद नहीं थे और उस पर कहीं कोई असर नहीं दिखाया जाता। हालांकि जब हम लोग को देख करके, मीडिया कर्मियों को देख करके अभी पेट्रोल पंप जरूर बंद कर दिए गए हैं। मैं आपको बताऊं कि पेट्रोल पंप के मालिकों के द्वारा, जो एसोसिएशन है, इनके द्वारा वैट को घटाने की मांग को लेकर के 22% वैट जो अभी लग रहा है उसको घटा करके 17% वैट को लागू करने की मांग की जा रही है। कारण यह है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं, बिहार हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, उड़ीसा हो गए, पश्चिम बंगाल हो गए, उन राज्यों में वैट कम है, और झारखंड से जो सीमा सटे हुए इन राज्यों के, वहाँ यहाँ के जो बासिंदे हैं, झारखंड के लोग हैं, जा रहे हैं वहाँ जाकर के पेट्रोल और डीजल की खरीदारी कर रहे हैं। इसको लेकर के यहाँ के जो झारखंड डीलर एसोसिएशन है पेट्रोल पंप के लोग, इन लोग का मांग है कि वैट को घटाया जाए, जिसके कारण की जो बिक्री जो प्रभावित हो रही है वो बिक्री प्रभावित नहीं हो। जी चलिए, अब देखिए अंजनी, ये जो बायोफ्यूल की बात की जा रही है कि सिर्फ एक अकेला विरोध वो नहीं है कि आप वैट की समस्या हो, बायोफ्यूल को लेकर भी इनमें नाराजगी है। तो क्या बायोफ्यूल को लेकर सरकार ने अब तक कोई यहाँ पर नियम कानून ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए कोई रेगुलेशंस नहीं है? और ये वजह विरोध की हो सकती है क्योंकि अगर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, अगर वो फ्यूल सस्ता है, अगर वो कर रहे हैं, तो फिर इसका लाभ बाकियों को भी मिलना चाहिए, बाकी चीजों के अंतर्गत उन्हें भी लाया जाना चाहिए। देखिए, ये पेट्रोल डीजल की बात जब भी होगी तो इसमें राज्य सरकार को टैक्स मिलता है और केंद्र सरकार को भी टैक्स मिलता है, एक्साइज ड्यूटी और वैट राज्य के लिए, एक्साइज सेंटर के लिए। तो कहीं ना कहीं टैक्स के मार्फत स्टेट और सेंट्रल को काफी पैसे मिलते हैं, और जिसका उपयोग जो है अन्य संसाधनों में लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि ये एक बड़ा माध्यम है, सरकार को इसके माध्यम से, टैक्स के माध्यम से पैसे मिलते हैं। और यही वजह है कि इसमें ना राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहुत पैसे कम करना चाहती है। भले एक्साइज ड्यूटी पहले केंद्र सरकार ने कुछ कम की है, राज्य सरकार से यही मांग की जा रही है कि यहाँ भी कम किया जाए, लेकिन ये टैक्स के माध्यम से राज्य सरकार और सेंटर दोनों को काफी पैसे मिलते हैं। इसके मार्फत जो है पेट्रोल डीजल बिक्री करने को लेकर के भी जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उन्हें भी प्रति लीटर जो है, जैसे आप देखेंगे पेट्रोल में 3 रुपये 28 पैसे मिलते हैं और डीजल में लगभग 2 से 2.5 रुपये मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हर कोई को इससे पैसे मिलते हैं, और यही वजह है
कि लगातार ये मांग की जाती है कि टैक्सेस यदि कम होंगे तो पेट्रोल की कीमत कम होगी और लोगों को राहत मिलेगी। अमूमन आप देखेंगे कि जो पेट्रोल की जो बेस प्राइस होती है वो काफी कम होती है, मतलब चलिए, 41 रुपए या यानी कि 42 देखिए रुपए ये होता है। वैट का जो टैक्सेस हैं उसकी किच अलग अपने अलग ये पर है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की वो अपनी अलग अलग हिस्सेदारी की बात है। लेकिन इस बीच जो पेट्रोल जो डीजल पेट्रोल एसोसिएशन है उसकी मांग जो थी उसे असंवैधानिक करार दिया है सरकार ने, और उत्पाद विभाग ने बाकायदा पत्र भी लिखा है डीसी को कि ये असंवैधानिक है, आपके बंद का ऐलान, और इसलिए सभी पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। रांची में तो तस्वीरें दिख रही हैं, बाकी जिलों की तस्वीर भी हम और भी दिखाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, अंजनी, अमरनाथ और दिलीप, आप सभी का। तो देखिए पेट्रोलियम एसोसिएशन ने जो घोषणा की थी कि सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, इसे असंवैधानिक करार दिया गया है, और उत्पाद विभाग की तरफ से सभी डीसी को यह पत्र भी लिखा गया है कि ये आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत आता है पेट्रोल डीजल, इसीलिए पेट्रोल पंप बंद नहीं किए जा सकते। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।